Financial Accounting Part 1, Chapter 2, Part 3. In this video, we learn the basic concepts of accounting. In earlier video, we learned the 6 of the concept. In this video, we learn the remaining 7 concepts. So let's start with revenue recognition concept. Revenue recognition concept. What is revenue? Revenue is the gross inflow of cash arising from the sale of goods and services by enterprise. रेवेन्यू वो होता है जो गुड्स सेल करने से या सर्विसेज देने से आता है बिजनेस में, या कोई भी बिजनेस की रिसोर्स प्रॉपर्टी हो या प्लांट हो या मशीनरी हो या कुछ भी डिविडेंड या शेयर हो जो कि उसके एसेट्स को बढ़ाए, उसे रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट बोलते हैं. सेकेंडली, रेवेन्यू जब रियलाइज होता है, रेवेन्यू को अज्यूम जब करते हैं, रियलाइज जब उसका कानूनी हक उसको लेने का आता है, जो कि आता है पॉइंट ऑफ टाइम, उस टाइम पर जब गुड्स सोल्ड किए गए हों या सर्विसेज रेंडर किए गई हों या दी गई हों. क्रेडिट सेल्स को डे सेल्स कंसीडर करते हैं, ट्रीट करते हैं उसी की तरह, पर जब नहीं कंसीडर करते हैं कि जब मनी बायर से रिसीव हो रहा हो. एज फॉर द इनकम सच एज रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट एक्सेट्रा. जैसे कि इनकम, बिजनेस की इनकम क्या हुई, रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा. दीज आर रिकॉग्नाइज ऑन टाइम बेस. ये टाइमली बेसिस पर, मीन्स इतने टाइम से इतने टाइम के बीच कितना मिला, इतने टाइम से इतने टाइम के बीच कितना मिला, ये उस बेसिस पर रियलाइज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2017 even if received in April 2017. मार्च 17 का रेंट था जो कि अप्रैल 17 में मिला है, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो कि मार्च 31, 2017 का है, उसमें रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे क्योंकि वो बिगनिंग ऑफ द ईयर का है जो कि अप्रैल 2017 का है. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट. मैचिंग कॉन्सेप्ट स्टेट दैट द process of ascertaining the amount of profit earned or loss incurred during a period involves deduction of related expense from revenue earned during that period. ये असर्टेन करता है जो प्रॉफिट अर्न हुआ है और लॉस इनकर हुआ है, मीन्स हो गया है, जो कि जो लॉस बाई चांस होता है, लॉस को कमाया नहीं जाता, लॉस हो जाता है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड. मीन्स एक पर्टिकुलर पीरियड मीन्स अप्रैल 2017 टू नेक्स्ट मार्च 2018 इन्वॉल्व्स डिडक्शन ऑफ रिलेटेड एक्सपेंस, जो इन्वॉल्व करता है रिलेटेड एक्सपेंस यानी खर्चा और रेवेन्यू का उसी पीरियड का. मैचिंग कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली इस एस्पेक्ट पर वर्क करता है कि जो एक्सपेंस हुआ है उस अकाउंटिंग पीरियड का वो मैच करना चाहिए रेवेन्यू से उसी अकाउंटिंग पीरियड के. इट फॉलोज फ्रॉम दिस दैट द रेवेन्यू एंड एक्सपेंस इनकर्ड टू अर्न दिस रेवेन्यू मस्ट बिलोंग टू द सेम पीरियड. ये जो रेवेन्यू और एक्सपेंस दोनों अर्न किए गए हैं, तो ये रेवेन्यूज मस्ट बिलोंग टू द सेम अकाउंटिंग पीरियड. ये एक ही अकाउंटिंग पीरियड के होने चाहिए, दूसरे अकाउंटिंग पीरियड का अपन इसमें कंक्लूड नहीं करेंगे. फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट. दिस कॉन्सेप्ट इज state that the information provided by financial statements are used by different groups of people such as investors, lenders, suppliers and others in taking various financial decisions.
ये जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के द्वारा, वो कई पीपल्स के द्वारा यूज़ की जाती है, जैसे कि इन्वेस्टर जो जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया है, लेंडर्स जिनको कुछ दिया है, लेंडर्स, सप्लायर्स और अदर जो कि फाइनेंशियल डिसीजन मेक कर सकते हैं, यानी मनी रिलेटेड डिसीजंस पास कर सकते हैं उनके द्वारा। इन द कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव फॉर्म में देयर इज अ distinction between those managing the affairs of enterprise and those owing it. कॉर्पोरेट फॉर्म में समानता होती है, जो मैनेज करता है अफेयर्स को, मीन्स वो सुलझाता है उस प्रॉब्लम को एंटरप्राइज की, और जो ओन करता है, जो उस फर्म का मालिक होता है, उसके बीच। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हाउएवर आर दी ओनली or basic means of communicating financial information to all interested party. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो बेसिक मीन्स, यानी एक साधारण तरीका होता है कम्युनिकेट करने का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑल इंटरेस्टेड यूजर्स को। It becomes all the more important therefore that the financial statement make a full and fair and adequate disclosure of all information which is relevant for taking financial decision. ये ज़रूरी और ये महत्वपूर्ण बात होनी चाहिए कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अच्छी तरीके से बिना कोई गलती किए हुए सटीक पूरी इंफॉर्मेशन लिखे, जो कि फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में यूजफुल है। द प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर रिक्वायर्स दैट ऑल मटेरियल and relevant facts concerning financial performance of an enterprise must be fully complete disclosed in the financial statements and therefore accompanying footnotes. जो प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्लोजर है वो हर मटेरियल और हर रेलिवेंट एस्पेक्ट्स जो भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन या परफॉर्मेंस को दिखाता है, उसे फुल्ली पूरा और कंप्लीटली, मीन्स पूरा कंप्लीट करके, आधा अधूरा नहीं छोड़ना, पूरा कंप्लीट होकर डिस्क्लोज होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कि आगे चलकर काम आए। Consistency concept states that the accounting information provided by financial statements would be useful in drawing conclusion regarding the working of an enterprise when it allows comparison over a period of time as well as with the working of other enterprise. जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के द्वारा, वो यूजफुल हो सकती है कंक्लूजन निकालने में कि एंटरप्राइज कौन सी पोजीशन पे वर्क कर रहा है, उसे क्या और अपने अंदर सुधार लाना चाहिए, अपने प्रोडक्ट के अंदर सुधार लाना चाहिए, और क्या उसकी मार्केट में पोजीशन है कि जो अदर फर्म्स हैं या अदर एंटरप्राइज हैं वो क्यों इतना ग्रो कर रही हैं, उसे कंपेयर करता है। Thus both inter-firm and inter-period comparison are required to be made. Both inter-firm यानी फर्म के अंदर, और इंटर-पीरियड मीन्स फर्म के अंदर, मीन्स एक फर्म का दूसरी फर्म से कंपैरिजन, और इंटर-पीरियड मतलब कि एक अकाउंटिंग पीरियड का दूसरे अकाउंटिंग पीरियड से कंपैरिजन आर रिक्वायर्ड टू बी मेड। वो ज़रूरी है बनाना। दिस कैन बी पॉसिबल ओनली व्हेन अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय एंटरप्राइज आर यूनिफॉर्म एंड आर कंसिस्टेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये जब भी पॉसिबल है कि जो अकाउंटिंग पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस हैं वो एंटरप्राइज में फॉलो की जा रही हों, यूनिफॉर्मली मीन्स लगातार,
और कंसिस्टेंसी मीन्स एक ही समानता, किसी में भेदभाव नहीं करते हुए उस पीरियड के टाइम पर फॉलो की जा रही हो. Convertism concept is also called prudence. Provide guidance for recording transaction in the books of accounts. ये गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि कौन से ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना चाहिए, एंड इज बेस्ड ऑन द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ. ये बेस होता है सही और अपने सेफ सुरक्षित खेलने के ऊपर. The concept states that the conscious approach should be adopted in ascertaining income so that profit of an enterprise are not be overstated. If profit ascertained are more than the actual, it may lead to distribution of dividend out of capital. ये स्टेट करता है कि जो कॉन्शियस अप्रोच है वो अडॉप्ट की जानी चाहिए, जिसमें इनकम जो है, जैसे कि प्रॉफिट ज़्यादा नहीं शो होना चाहिए, वरना फिर वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिविडेंड का आउट ऑफ कैपिटल वो सही नहीं होगा, ना फेयर होगा, it will lead to reduction in the capital of an enterprise. ये कैपिटल की रिडक्शन करता है, कैपिटल को कम करेगा एंटरप्राइज से. That's the concept of convertism, also called prudence. Provides guidance for recording transaction in the books of accounts and is based on the policy of playing safe. The concept states that the conscious approach should be adopted. Conscious approach. Conservatism concept. The concept of conservatism, also called prudence concept, provide guidance for recording transaction in the books of account and is based on the policy of playing safe. तो ये जो कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट होता है इसको प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी कहते हैं. ये प्रोवाइड करता है गाइडेंस, कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और ये बेस्ड होता है पॉलिसी पर कि प्लेइंग सेफ, सुरक्षित खेलने की पॉलिसी पर बेस्ड होता है. द कॉन्सेप्ट स्टेट दैट द कॉन्शियस अप्रोच शुड बी अडॉप्टेड इन असर्टेनिंग इनकम so that profit of enterprise not overstated. ये कॉन्शियस अप्रोच पर अडॉप्ट करना चाहिए जो कि असर्टेन करता है जो इनकम है, सो दैट असर्टेन करता है इनकम सो दैट प्रॉफिट है एंटरप्राइज का वो ज़्यादा ना शो किया जाए. इफ़ द प्रॉफिट असर्टेन आर मोर देन एक्चुअल, जो प्रॉफिट है वो मोर देन हो, ज़्यादा हो एक्चुअल से, तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल होता है, जो डिविडेंड मीन्स जो मजदूरी देते हैं अपन, जो कैपिटल में से देते हैं, वो गलत डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और ये आगे जाके अपने बिजनेस की कैपिटल को रिड्यूस करेगा. The concept of conservatism requires that the profit should not be reduced until realized, but all losses. जो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट है वो रिक्वायर करता है कि जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा ना रिकॉर्ड हो जब तक ऑल लॉसेस, जो कि सारे लॉसेस रियलाइज ना हो जाए, इवन दोज which may be a remote possibility are to be provided for in the books of accounts recorded. जो कि रिमोट पॉसिबिलिटी, जहाँ तक पहुँचा नहीं जा सकता, उनको भी प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो सके. द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिव रिक्वायर दैट द प्रॉफिट शुड नॉट बी रिकॉर्ड until realized, but all losses
even those which may have a remote possibility are to be provided for in the books of account, जो कि कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट है वो रिक्वायर करता है कि जो प्रॉफिट है वो जब तक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, जब तक पूरे लॉसेस रियलाइज ना हो जाए, इवन वो जगह जहाँ तक पहुँचा नहीं जा सकता उस एरिया की रिपोर्ट लॉसेस भी रियलाइज होने चाहिए, उसकी भी रिपोर्ट प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड हो सके. Materiality concept states the concept of materiality requires that accounting should be focused on material fact. जो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट है वो रिक्वायर करता है, उसको ज़रूरत होती है कि जो अकाउंटिंग है वो मटेरियल फैक्ट यानी मीन्स लॉजिक बेस्ड फैक्ट पर डिपेंड हो और उस पर ही फोकस करे. एफर्ट शुड नॉट बी वेस्ट इन रिकॉर्डिंग एंड प्रेजेंटिंग फैक्ट्स. जो एफर्ट्स हैं, जो लोगों की मेहनत है वो वेस्ट नहीं होनी चाहिए रिकॉर्डिंग मीन्स दर्ज करने में या उस फैक्ट उस चीज़ को प्रेजेंट करने में जो कि इममटेरियल है. डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम जो कि इममटेरियल है, इनकम को डिटरमाइन करने में. द क्वेश्चन दैट अराइजेस हियर इज what is material fact. The materiality of a fact depends on its nature and amount involved. मटेरियलिटी होती है फैक्ट की उसके नेचर और उसके अमाउंट पर डिपेंड होती है. Any fact would be considered as material if it is responsibly believed that its knowledge would be influence the decision of informed user of financial statement. ये वो फैक्ट यानी जो भी फैक्ट जो कंसीडर करते हैं मटेरियल, जो रिस्पॉन्सिबली बिलीव हो, रीजनेबली बिलीव हो, लॉजिक से बिलीव हो, उनमें नॉलेज हो, जो इन्फॉर्म्ड यूज़र होते फाइनेंशियल डिसीजन के, उनका डिसीजन बदल सके, उसे मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट बोलते हैं. Objectivity concept. The concept of objectivity requires that accounting transactions should be recorded in an objective manner, free from bias of accountants and others. This can be possible when each of the transactions is supported by verified documents or vouchers. Materiality concept स्टेट करता है कि जो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड होना चाहिए ऑब्जेक्टिव मैनर मीन्स हर उसके पहलू, फ्री फ्रॉम बायस कोई भी गड़बड़ से फ्री होना चाहिए, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए और अब एक्सेट्रा एक्सेट्रा. दिस कैन बी पॉसिबल, ये जब ही पॉसिबल है कि जब हर ट्रांजेक्शन के साथ उसको सपोर्ट करने के लिए उसका वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स और उसके वाउचर्स होने चाहिए. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ go and watch my YouTube channel. There are lots of videos for you to learn and study and focus on your mind. Subscribe to my channel, like, share and comment. If you have any doubt, please ask in comment box, and you have any query, so please connect to my Instagram page. I will provide you the link in description.